हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नीलूज हेल्दी टिप्स। तो आज के वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि क्या आपको प्रेगनेंसी के दौरान जो है ब्लीडिंग हो सकती है। प्रेगनेंसी के दौरान क्या आपको आपका पीरियड आ सकता है, कि ब्लीडिंग होना, प्रेगनेंसी के दौरान ब्लीडिंग होना क्या ये खतरनाक साबित हो सकता है, या फिर आपको कब और कितना ब्लीडिंग होना जो है सही या गलत है। तो आज इस वीडियो को मैं आपको पूरा डिटेल में बताने वाली हूँ, खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जो कि मैंने महसूस किया है, जो मेरे साथ हुआ है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, इसकी बिल्कुल ना कीजिएगा, क्योंकि एक एक इन्फॉर्मेशन जो है आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो पहले हम ये जानते हैं कि प्रेगनेंसी में क्या ब्लीडिंग होती है, क्या प्रेगनेंसी में पीरियड हो सकता है। तो देखिए, जब आप कंसीव कर लेते हो, जब आप रिलेशन में आते हो, जब आप कंसीव कर लेते हो, आपका जो अंडा फर्टिलाइज हो जाता है और कंसीव कर लेते हो, तो जो है इम्पॉसिबल होता है कि आपको जो है आपका पीरियड आए। बहुत सारी महिलाएं जो महसूस करती हैं कि प्रेगनेंसी कंसीव करने के बाद जो है उनको ब्लीडिंग होती है। तो देखिए, जब आप प्रेगनेंसी कंसीव कर लेते हो, उस टाइम पे क्या होता है कि इम्प्लांटेशन होती है आपकी। वो इम्प्लांटेशन प्रोसेस में जो है हल्की सी ब्लीडिंग या फिर स्पॉटिंग जो है आप महसूस कर सकती हो, आप नोटिस कर सकती हो। लेकिन वो जो है ब्लीडिंग होती है वो कब होती है, आपका पीरियड जो है मिस होने के पहले ही जो है आपका इम्प्लांटेशन प्रोसेस होता है। उस दौरान कभी कभार किसी सारे महिलाओं में नहीं, कोई किसी महिला में जो है इम्प्लांटेशन प्रोसेस के द्वारा जो है उस टाइम पे कभी कभी किसी को जो है स्पॉटिंग या फिर ब्लीडिंग नोटिस होता है। लेकिन ये ब्लीडिंग या फिर स्पॉटिंग जो है कितनी होती है, ये इतना ज्यादा नहीं होती है कि आपको उस दौरान कुछ पेन हो या फिर पीरियड के क्रैम्प्स आए या फिर हैवी ब्लीडिंग हो। ये जो है स्पॉटिंग होती है बहुत ही कम मात्रा में होती है। कभी कभी तो कोई लेडीज तो जो है नोटिस भी नहीं कर पाती है, उनको पता भी नहीं चलता है कि उनको इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हुई भी है। और कभी कभी जो है कोई महिला में थोड़ा ज्यादा होता है, बट इतना नहीं होता है कि आपको एक पैड से ज्यादा तो लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हो सकता है कि एक दिन या फिर 2 दिन आपको हल्की हल्की ब्लीडिंग या स्पॉटिंग हो, बट वो होती है इम्प्लांटेशन प्रोसेस की वजह से जो है वो ब्लीडिंग होती है आपको। बट वो आपकी जो पीरियड मिस होने के पहले ही आपके इम्प्लांटेशन के प्रोसेस में वो आपको नोटिस हो सकती है। लेकिन अगर मान लीजिए आपने कंसीव कर लिया है, आपका जो है पीरियड मिस हो चुका है, 10-15 दिन बीत चुके हैं, उसके बाद जो है आपकी प्रेगनेंसी जो है कंफर्म भी हो चुकी है, आपने चेक करके देखा है कि आपको प्रेग्नेंट है, और उसके बाद मतलब बेसिकली अगर देखा जाए तो 6th वीक के आसपास जो है मोस्टली देखा गया है, या फिर 3 मतलब आपका फर्स्ट जो 3 मंथ्स होता है उस दौरान जो अगर आपको हैवी ब्लीडिंग होता है, आपको हल्की हल्की नहीं होती है, आपको हैवी ब्लीडिंग मतलब पीरियड जैसा फ्लो आता है, हैवी ब्लीडिंग होता है, तो ये बिल्कुल आपका चिंता का विषय है। हो सकता है कि आपका जो है प्रेगनेंसी आपका आगे ना बढ़ पाए, आपका मिस अबॉर्शन हो जाए और उस दौरान जो है आपको हैवी ब्लीडिंग हो रही है। तो अगर आपको हल्की हल्की मतलब स्पॉटिंग होती है तो चिंता का विषय नहीं है, ये आपका इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होगी। और अगर आपको हैवी ब्लीडिंग देखने मिल रहा है तो ये बिल्कुल चिंता का विषय है। तो आप तुरंत ही जाके अपने डॉक्टर से जरूर मिले, क्योंकि हो सकता है कि आपके बॉडी को बहुत ज्यादा हार्म हो सकता है कि आपका मिसकैरेज हो गया हो। बहुत टाइम क्या होता है कि जब आप कंसीव कर भी लेती हो तो आपको समझ में नहीं आता है कि आपका प्रेगनेंसी कहाँ कंसीव हुई। एक्टोपिक प्रेगनेंसी की वजह से भी जो है आपका मतलब आपका प्रेगनेंसी आगे बढ़ नहीं सकता है, और आपको जो है ब्लीडिंग का या फिर आपको ब्लीडिंग वगैरह का नोटिस हो सके, आपको जो है पीरियड आ जाता है, क्योंकि आपने कंसीव तो कर लिया था, लेकिन ये जो है सही जगह पे आपकी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हुई है, जिसकी वजह से जो आपको मतलब ब्लीडिंग होती है, आपका जो है मिसकैरेज जैसा फील होता है आपको, और आपको ब्लीडिंग आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट ये कि मैं अगर अपना खुद का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूं, तो मैंने कंसीव किया था आज से 6 महीने पहले। मैंने प्रेगनेंसी कंसीव कर लिया था, सब कुछ नॉर्मल था। मैंने प्रेगनेंसी किट से चेक किया, कंफर्म हो गया है कि आई एम प्रेग्नेंट, सब कुछ बराबर चल रहा था। बट जो है 6 वीक्स के बाद, जब मेरी प्रेगनेंसी के 6 वीक्स हुए, अचानक से एक दिन जो है मुझे हैवी ब्लीडिंग होने लग गया। तो एक्चुअली मुझे तो पता नहीं चला, क्योंकि मेरी फर्स्ट जो प्रेगनेंसी थी उस टाइम पे मुझे किसी भी तरीके का ब्लीडिंग वगैरह, इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग भी मुझे नहीं नोटिस हुआ था, नहीं देखने को मिला था। इसके लिए ये मेरे लिए जो है बिल्कुल भी नया था। तो जब मुझे ब्लीडिंग होने लगी तो मतलब डिस्टर्ब तो हो गई, और फिर मैं जब डॉक्टर के पास गई और डॉक्टर ने जब सोनोग्राफी एंड ऑल किया तो पता चला कि बच्चे की जो है धड़कन ही नहीं आई हुई थी,
और जो है मेरा मिस अबॉर्शन हो चुका था, जिसके वजह से जो है मुझे ब्लीडिंग हो रहा था और हैवी ब्लीडिंग हो रहा था, जो रुकने का ही नाम नहीं ले रहा था। क्योंकि हम उस दौरान जो है डॉक्टर के तरफ से बहुत सारे मेडिकेशंस भी हुई कि ब्लीडिंग रुक जाए, बट 1-2 दिन ब्लीडिंग रुकने के बाद भी जो है ब्लीडिंग और ज्यादा फ्लो में होने लग गया, मतलब ये जो है प्रॉपरली मिसकैरेज हो गया था। तो इसलिए आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, नोटिस में रखना है कि बहुत टाइम क्या होता है कि आपको ना ब्लीडिंग भी नहीं होती है, लेकिन बट आप चेक करते हो ना तो आपका जो है हार्मोन लेवल बढ़ता नहीं है, और आपका जो आप जब प्रेगनेंसी टेस्ट करते हो तो उसमें आपको फेंट लाइन आता है, क्योंकि आपका जो हार्मोन लेवल बढ़ ही नहीं रहा है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी में ऐसा होता है, केमिकल प्रेगनेंसी में भी ऐसा होता है कि आपका जो है बच्चा आपके पेट में ही जो है वो डेड हो जाता है, आपकी प्रेगनेंसी आगे नहीं बढ़ सकती है। इसके लिए आपको बहुत ज्यादा इस बात का ध्यान रखना है कि आपके प्रेगनेंसी के दौरान आपको बहुत अलर्ट रहना है। अगर आपको किसी भी तरीके का ब्लीडिंग देखने को मिल रहा है, नोटिस में आए, तो आप कैसे पहचाने। अगर बहुत हल्की हल्की आपको आ रही है, स्पॉटिंग आ रही है, 1-2 बार नोटिस करते हो, 1-2 दिन आपको हल्की हल्की आती है, इतना भी नहीं आता है कि आपको किसी तरीके का पेन हो, किसी तरीके का क्रैम्प्स हो, पीरियड वाला जो क्रैम्प्स हो या फिर हैवी फ्लो हो, तो ये नॉर्मल है। 1-2 दिन थोड़ा स्पॉटिंग होके ये रुक जाएगा और आपकी प्रेगनेंसी जो हेल्दी चलती रहेगी। लेकिन और दूसरे टाइम पे होता है कि आपको हैवी ब्लीडिंग आता है। ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि आपकी प्रेगनेंसी के दौरान, अगर आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी है और आपको हैवी फ्लो आए, ऐसा नहीं हो सकता है। आपके प्रेगनेंसी के दौरान जो है आपको पीरियड नहीं आ सकते हैं। बहुत सारी महिलाओं का ये क्वेश्चन आता है कि क्या हमें प्रेगनेंसी के दौरान पीरियड आ सकते हैं, तो बिल्कुल भी नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आपके प्रेगनेंसी के दौरान जो है आपको पीरियड्स आए, नॉर्मल पीरियड्स आए और फिर चले जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। अगर आपको प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ज्यादा हैवी ब्लीडिंग फेस करना पड़ रहा है, तो हो सकता है कि आपके हेल्थ में इश्यू हो चुका है, आपकी जो है प्रेगनेंसी में कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ गए हैं, जिस वजह से जो है ये प्रॉब्लम हो रहा है। लेकिन इस सिचुएशन में आपको क्या करना है, तुरंत ही डॉक्टर से कंसल्ट करना है कि हो सकता है कि आपका, अगर मान लीजिए अर्ली मिसकैरेज होना चालू हो गया, तो हो सकता है कि इस सिचुएशन में जो है डॉक्टर कुछ कर सके, हो सकता है कि मिसकैरेज होने से बचा सके, अगर आपका ब्लीडिंग को एंड टाइम में अगर रोका जा सके तो। बहुत सारे महिलाओं में, मेरे केस में क्या होता है कि ब्लीडिंग रोकने के लिए मैंने मेडिकेशंस किए थे, बट फिर भी जो है मेरी ब्लीडिंग नहीं रुकी, मुझे जो है कंटिन्यूसली ब्लीडिंग हो रही थी, फुल्ली मिसकैरेज हो चुका था। इस सिचुएशन में मुझे डॉक्टर के मेडिकेशंस के बाद भी मुझे और भी दूसरे प्रोसेस करने पड़े, जो है कि हेल्थ के लिए इतना अच्छा नहीं होता है। लेकिन वो तो चलो मुझे टाइम पे पता चल गया, लेकिन बहुत सारी लेडीज जो है समझ बैठती हैं कि उनको पीरियड्स का प्रॉब्लम आ गया है, लेकिन वो पीरियड नहीं होता है, वो आपके हेल्थ मतलब आपका प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन होने के बाद के वजह से जो है आपका मिसकैरेज हो जाता है, इस वजह से जो है आपको हेवी ब्लीडिंग का सामना करना पड़ता है। तो चलिए आज के वीडियो में मैंने आपको बता दिया है कि आपको कैसे नोटिस करना है, कैसे आपको पता लग सकता है कि जो आपको ब्लीडिंग हो रही है वो किस टाइप की हो रही है, कि आपकी हेल्दी प्रेगनेंसी में आपको किस तरीके के ब्लीडिंग हो सकते हैं, या फिर अगर आपके प्रेगनेंसी में किसी तरीके का कॉम्प्लिकेशन हो गया है तो किस तरीके का ब्लीडिंग आपको हो सकता है। तो इन सब बातों का आप बिल्कुल ध्यान रखें और नोटिस करें। तो चलिए, अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को आप शेयर कीजिएगा, इस वीडियो को आप लाइक कीजिएगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और सब्सक्राइब बटन के पास जो एक बेल आइकन है उसको प्रेस करना बिल्कुल ना भूले, क्योंकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगी तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आएगा और आप उस वीडियो को देख सकोगे। तो चलिए, इस जो वीडियो को है यहीं पे एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।